नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा अमेरिका की विरासत टैक्स पर दिए बयान पर विवाद थमा नहीं था। वहीं अब शार्क टैंक इंडिया के जज रहे अश्लील ग्रोवर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन भाजपा नेता मनोज तिवारी ने मेरी मां को फोन कर मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा। मैं अपनी मां का बात नहीं टाल सकता। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई। कैदियों ने एक दूसरे पर सुए से हमला किया, जिसमें 4 कैदी घायल हो गए। इस घटना के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी यह लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस प्रकार की एक व्यवस्था है उसे भारत में लागू कर देना चाहिए। यदि परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति में आधे से अधिक 55% सरकार के कब्जे में आ जाएगी और उस परिवार के लोगों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अमेरिका की तरह देश में भी विरासत टैक्स की पैरवी करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बृहस्पतिवार को जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से मुक्ति मिलना मुश्किल है। अमेठी में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे 10 साल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महोना में मेरे कार्यक्रम में राहुल गांधी का एक गुंडा आया। मैं सौगंध खाती हूं कि आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में रह नहीं पाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभिनेता के घर पर 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी की घटना के मामले में पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। अब इस मामले में चल रही जांच के बीच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज गुरुवार 25 अप्रैल को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने को कहा है। चौथे चरण के लिए 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे कन्नौज संसदीय सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 4 सेट में अपना पत्र दायर किया है। जम्मू लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल शुक्रवार को दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। गुरुवार सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियों के दल पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईवीएम व जरूरी कागजात लेकर पोलिंग अधिकारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को गगन एयरपोर्ट पहुंचने पर कहा कि जल्द ही टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। उन्होंने कहा कि वह धर्मशाला भी आए थे, तब भी चुनावी प्रचार ही था। हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।